सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी हिंदी की 8वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर, और वर्कशीट नंबर हमारी 5 है और तारीख यानी डेट है 4 अगस्त 2021। ये महीना बड़ा अच्छा है प्यारे बच्चों, पतंगे उड़ाने का मौसम है। अब पतंगे आसमान में उड़ने भी लगी हैं, आप भी उड़ाएंगे। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, इसमें गद्यांश यानी पैराग्राफ दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, फिर इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो समाज की सेवा अपनी सेवा है। हम समाज से अलग नहीं हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हों तब हम हंस नहीं सकते। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए पहली लाइन कितनी सुंदर लिखी है कि समाज की सेवा अपनी सेवा है। हमारा समाज अच्छा रहेगा तो हम भी अच्छे रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। हम समाज के लिए करेंगे तो समाज हमारी भी करेगा, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं प्यारे बच्चों। ये जो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, हमारा आस पड़ोस है, हम उससे अलग नहीं हैं, क्योंकि जो अलग रहता है वो जानवर है जो जंगल में रहता है। तो समाज को स्वच्छ और अच्छा रखना हमारा कर्तव्य है। तो मनुष्य के ऊपर यानी इंसान के ऊपर आप देखिए, बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा असर पड़ेगा, अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा। तो संगति कैसी है उसका मनुष्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि अगर हम बुरे के साथ रहेंगे या बुरे की संगति में रहेंगे तो हम अच्छे नहीं रह सकते, क्योंकि बुरे का प्रभाव आप पर ज़रूर पड़ेगा जब अगर आप बुरे के साथ रहेंगे। और जब परिवार के परिवार में कोई बीमार है प्यारे बच्चों, तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? आप हंस भी नहीं सकते, क्योंकि कोई दुख में है तो आप कैसे, कोई आपके पड़ोस में मर गया तो आप कैसे खाना खा सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपने को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस के साथ मिलजुल कर, उसकी सहायता कर कर, जैसे भी हो उसके साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज का अंग है जिसके हम सदस्य हैं। तो समाज में ही परिवार भी आता है, पड़ोस भी आता है। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण वे समाज की सेवा करने में असमर्थ हैं। यह शिकायत निराधार है। देखिए बच्चों, सबके पास समय होता है। जब आपको खेलना हो तो आप खेल लेते हैं, जब आपको कुछ खाना होता है आप खा लेते हैं, लेकिन जब घर वाले बेटा काम कहते हैं तब आप कहते हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने परिवार की भी मदद करनी चाहिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह अगर आस पड़ोस में भी कोई आपको कहता है कि ये काम कर दीजिए, जो आपको करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही हमारा समाज आगे बढ़ता है, स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हों, यह कदापि उचित नहीं है। यानी आपका पड़ोसी बीमार है और आप जानते हैं कि उसकी तबीयत खराब है या किसी तरह की तकलीफ़ में है भयंकर, तो आप कैसे गाने सुन सकते हैं तेज़ आवाज़ में? तो क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पड़ोसी के दुख में दुखी होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट दूर करने के लिए आपसे जो भी बन सके अवश्य करें। तो हमें कभी भी किसी को दुख में देखना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई नहीं होता, अकेले आप हैं या आपकी मदर है या आपकी मदर को कुछ हो गया है, माता जी को, तो पड़ोस के लोग आकर मदद करते हैं, हॉस्पिटल तक भी ले जाते हैं और साथ रहते हैं। तो इसी तरह हमें भूलना नहीं चाहिए। एक दूसरे की मदद से ही हम अपने समाज को, अपने परिवार को मजबूत बना सकते हैं। तो मिलजुल कर रहें, अपने पड़ोस, अपने समाज को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। यही उम्मीद भी होनी चाहिए। इसी से हमारा देश समाज आगे बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, सब मिलजुल कर हाथ मिला रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहाँ देखिए सब एकता का, मिलजुल कर रहने का परिचय दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ प्रश्नों के अभ्यास भी हम कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? तो आइए उत्तर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कि मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? संगति का। संगति मतलब
कि आपका उठ बैठ कैसे लोगों में है, अच्छे लोगों में है कि बुरे लोगों में, उसी को हमने संगति कहा है इस गद्यांश में। तो जैसा साथ होगा वैसे ही व्यवहार भी आपका होगा। अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा, और बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न 2 है कि आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते। तो उत्तर है कि जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हों तब हम हंस नहीं सकते। यानी कि हमारा ही परिवार, माता या पिता या कोई भी परिवार का एक सदस्य अगर दुखी है, परेशान है या कोई भयंकर तकलीफ़ है तो हम हंस नहीं सकते। प्रश्न 3 है कि स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर है स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा, क्योंकि परिवार और पड़ोस भी उसी समाज का अंग है जिसके हम सदस्य हैं। तो अपने को सुखी रखने के लिए आस पड़ोस को भी सुखी रखना बेटा ज़रूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा समाज सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करते हैं और दुख में हमेशा काम भी आते हैं। ये मुसीबत के समय हमें पता चलता है कि हमारा पड़ोस कितना महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है कि दुख के समय हम अपने पड़ोसी या समाज की कैसे सहायता कर सकते हैं। तो उत्तर इसका है कि दुख के समय अपने पड़ोसियों की सहायता करके अपने समाज को स्वस्थ और अच्छा रख सकते हैं। अपने आस पड़ोस का वातावरण साफ रखकर, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखकर हम अपने समाज की सहायता कर सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। 5वां और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखने हैं। सुखी का दुखी और स्वच्छ का दूषित यानी गंदा। तो ये हमारे 5 प्रश्न हुए। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, बहुत आसान और सरल भी हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से बात दोहरा देता हूँ कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हमसे ही समाज है, पड़ोस है। जैसे हम अच्छे रहेंगे, पड़ोस और हमारा समाज और देश भी स्वच्छ और स्वस्थ और अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा अगली वर्कशीट में आपके समाधान यानी वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। और प्यारे बच्चों, बाहर की चीज़ें ना खाएं, वो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। तो इसलिए घर का खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं और स्वस्थ रहें।